हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे 8th क्लास के लिए गणित प्रकाश और गणित प्रकाश में 8th क्लास के लिए गणित प्रकाश और गणित प्रकाश में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में हमने कल की क्लास में पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, यानी कि इसके टाइप्स के बारे में बताया था। और इसमें ये बताया था कि इसमें जो पहला टाइप था रेक्टेंगल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है ना। उसके बाद मैंने स्क्वायर के बारे में बताया आप लोगों को, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइप थे, ठीक है, ये समझाया मैंने। उसके बाद में स्क्वायर लिया था। आज है पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम के बारे में समझा दूं, उसके बाद फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आज की क्लास में आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैथ विद उमा पर जाकर पूरी क्लास को देखिएगा तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो चलिए देखते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम में बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका जो डायग्राम है पैरेललोग्राम का किस तरह से बनेगा, है ना। इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ दे रखी है। जैसे ये है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, ये है आपका पैरेललोग्राम। अब ये इसके डायगोनल्स हैं। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि डायगोनल एक बड़ा है और एक छोटा है ना। AC तो आपका बड़ा है और BD आपका छोटा है। अभी तक आपने रेक्टेंगल पढ़ा था, उसमें डायगोनल दोनों इक्वल थे। आपने स्क्वायर पढ़ा, उसमें भी डायगोनल दोनों इक्वल थे। बट पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी चेंज हो गई। ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली इसकी इक्वल है। ये है आपका ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। आई बात समझ में? एक बात और ध्यान रखना, ये जो लाइन है यानी कि AD BC के पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, और AB जो है पैरेलल है CD के। AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या कहा है इसने? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो साइड है, आमने सामने की साइड्स क्या होती है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। फिर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, यानी कि आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल भी हैं, ठीक। नेक्स्ट, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी साइड इक्वल है। फिर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल भी है, इक्वल है और पैरेलल है, दोनों बात समझ में आ गई। फिर एंगल की बात आती है, तो एंगल के भी अपोजिट्स एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। अपोजिट साइड मतलब अपोजिट एंगल मतलब उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये एंगल A 40 डिग्री का है तो एंगल C भी 40 डिग्री का होगा। अगर एंगल B 120 डिग्री का है तो एंगल D भी 120 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट, द सम ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट एक लाइन से दूसरी लाइन जो है लगी हुई है। एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 का एंगल बनाएगा। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में चीजें आई होंगी। अब एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी आप लोगों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी। जैसे एडजेसेंट है, कोई भी दो साथ वाले एंगल ले लो और उनका एंगल हमेशा 180 आना चाहिए। जैसे ये वाला मेरा डायग्राम है बच्चों, समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम है पैरेललोग्राम का, है ना। अब ये वाले एंगल, ये वाला, ये ऐसे, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो अब द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट हियर, ठीक है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। यानी कि साथ के कोई भी एंगल, साथ वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट बोलते हैं, है ना। कोई भी दो साथ वाले एंगल ले लो और उनका एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, 180। या फिर एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आई बात समझ में। या एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। इस तरह से हम एडजेसेंट एंगल निकलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की भी हो सकती है, बस इसके जो सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल इसके 180 हो गए। जैसे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, रेक्टेंगल के भी 90 हैं, वो अलग अलग हैं। तो ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है। पैरेललोग्राम जो है बच्चों रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बस फर्क क्या है, इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो बड़ी होती है और इसकी एक छोटी होती है। और रेक्टेंगल में दोनों इक्वल होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो गया, ए डी जो है इक्वल है बी सी के। तो एंगल ए डी जो है बी सी के इक्वल है और ए डी जो है पैरेलल भी है बी सी के, ठीक है। ऐसी है ए बी इक्वल है सी डी के और ए बी पैरेलल भी है बच्चों सी डी के, ध्यान रखना। साइड इक्वल होंगी, आमने सामने की साइड यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स पैरेलल होंगी, एंगल्स अपोजिट एंगल इक्वल होंगे आमने सामने के, बट डायगोनल इक्वल नहीं है। इसलिए ये रेक्टेंगल की तुलना में यानी कि कंपेयरिंग करते हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। रोम्बस के बारे में, काइट के बारे में रह गया पढ़ाना, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। पहले करेंगे हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, फिगर इट आउट का ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। फिगर इट आउट का इसने कहा फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये इसने रेक्टेंगल दिए हुए हैं, इसके एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ये वाले एंगल भी फाइंड करने हैं, ये वाले एंगल भी फाइंड करने हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमें इसे देखना है। इसने एक एंगल दिया 30 और बाकी एंगल्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सीट पर आ जाते हैं, वहां देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चंस को लगाना है। तो आप लोग जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये डायग्राम है ना, मेरे पास ये डायग्राम है, ये मेरे पास एंगल दिया हुआ है 30। सारा खेल यहाँ बच्चों डायग्राम का है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक। अब ये एंगल मेरे पास 30 है, इस एंगल को मैंने 1 माना और ये वाला एंगल जो गया इसको मैंने 2 माना। समझने की कोशिश करना, इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने 4 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, 5 माना। मैं अपना सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। ये 6 हो गया और ये 7 है,
ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं, पूरा सोल्व करेंगे, एंगल्स फाइंड करेंगे। यहां पर एंगल ए जो है बच्चों एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है ना, यही तो होता है, यही तो बात समझी थी, ये वाला एंगल। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। एंगल 1 जो है इसने दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग ध्यान रखना, एक लाइन लिखिएगा, यहां प्रॉपर्टी बहुत लगने वाली है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल ठीक है, फिर से लिखा जा रहा है बच्चों। अब आप लोग एंगल 2 को देखिए, एंगल 1 जो है, ये वाला 1 जो है एंगल इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड्स के, यानी कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 2 जो है इक्वल किसके हो जाएगा, 4 के, है ना। तो यहाँ एंगल 2 जो है, ये वाला 2, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हो रहा है आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्यों हुआ, है ना, 30 डिग्री क्यों हुआ, तो यहां भी आपको लिखना है बाय प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, ऑफ ए ट्रायंगल। समझने की कोशिश करना, लाइनें मेरी तिरछी जा रही हैं। एंगल 2 जो है 30 के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के ये जो है साइड में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये चीज मैंने पहले ही लिखी है। ठीक है, अब आप एंगल 4 फाइंड कीजिए। एंगल 4 कैसे फाइंड करोगे, है ना, एंगल 4 कैसे फाइंड करोगे, तो एंगल 4 फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, ये पूरा एंगल जो है कितने डिग्री का होता है, 90, और आधा दे रखा है 30, तो निकल के आ जाएगा 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं आप। ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। और जहां भी जेड की आकृति बन रही है तो ये एंगल 1 है, अगर एंगल 2 है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, जिसको अल्टरनेट एंगल मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब एंगल 5 फाइंड कीजिएगा। एंगल 5 कैसे फाइंड करोगे, ये 5 है। अब एंगल 1 का आपको पता है, एंगल 1 कितना है, 30 है, क्योंकि सामने का है, ये पहले लिखा हुआ है। तो जब ये 30 है और पूरा होता है 90 डिग्री का, 30 माइनस कर देंगे तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। अब एंगल 6 निकालो। एंगल 6 ये है ना। एंगल 2 का आपको पता है 30 डिग्री है और पूरा होता है 90 डिग्री, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बच जाएगा इसका भी, है ना बच्चों। तो ये आएगा 90 माइनस 30
इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। यहाँ भी लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब आप एंगल 7 निकाल सकते हैं। एंगल 7 कैसे फाइंड होगा? तो एंगल 7 भी आप कहोगे कि मैम पूरा 90 डिग्री का होता है और एंगल 3 30 होता है, फिर माइनस कर दो 30, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ फिर वो लाइन ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 7 भी हमने फाइंड कर दिया। अब एंगल 8 फाइंड करके दिखाओ। अब कहोगे मैम 8 तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो यहाँ देखिए, अब डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने साइड वाले एंगल फाइंड कर दिए, ये फाइंड कर दिया, ये फाइंड करा, ये फाइंड करा, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया। अब ये वाले एंगल फाइंड करने हैं। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये O है और एंगल है 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11। अब अंदर के एंगल कैसे फाइंड करें, ये आपको देखने वाली चीज है। तो मैं यहाँ पर फिगर बना रही हूं। मैंने यहाँ बनाया फिगर। अब हमें जो एंगल फाइंड करने, अंदर वाले फाइंड करने, ये वाले। ये वाला एंगल 8 है, ये एंगल 9 है, ये एंगल 10 है, ये एंगल 11 है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो कैसे सोल्व होगा, है ना? तो हमें यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हमें एक एंगल का पता होना चाहिए। तो एंगल 8 मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 10 के, एंगल 9 इक्वल होगा एंगल 11 के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगी, एंगल 8 इक्वल एंगल 10 के, और यहाँ पर लिखा जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल। यानी कि एंगल 9 जो है बच्चों, अब एंगल 9 जो है आपका हो जाएगा कितना, 180। क्योंकि एंगल 10 कितना निकल के आया आपका, पहले 8 फाइंड करते हैं। एंगल 8 जो है आपका 180 होता है पूरा, है ना? एक लाइन पर 180 होता है ना पूरा। और इसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, तो एक फाइंड हो जाएगा हमारा। इस लाइन पर मान लो 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, तो नेक्स्ट शीट पर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए, ये डायग्राम है हमारा, ये अंदर के एंगल फाइंड करने। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ रख लिया बाहर, और आपको पता है ये 30 था, ये 30 था, है ना? था कि नहीं? 30 सॉरी, ये 30 है और ये 30 है और ये एंगल 8 है। कितना है बच्चों? एंगल 8। तो आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होगा। अब आप लोग जानते हैं एंगल 8 इज इक्वल टू 180 होता है टोटल, और दोनों एंगल्स आपके ऐड हो जाएंगे 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 180 60, यानी कि आ जाएगा 120 डिग्री। अब एंगल 8 जो है बच्चों 120 डिग्री आ चुका है, यानी कि एंगल 8 120 है। तो आप जानते हैं सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल। क्या होंगे?
इक्वल होंगे तो एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 10, यानी कि 120 डिग्री दोनों के हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं एंगल 9 और एंगल 11 को फाइंड करते हैं। तो आपने जब देखा, ध्यान से देखना, ये डायग्राम और ये इस तरह से है। एंगल 8 आपका आ चुका है 120 और एंगल 9 फाइंड करना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहले तो ये देखो इस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप कहोगे मैम 180 का, और 1 दे रखा है तो एंगल 9 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 9 कितना आ गया 60 आ गया, है ना बच्चों। जब एंगल 9 60 आ गया है और आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर इक्वल। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरह से अंदर वाले एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त खेला यही है। अगर जैसे मैंने कहा ये है और ये है, ठीक है, ये आपका एंगल मान लो 60 डिग्री है, इसने पूछा कि ये फाइंड कर दो, तो आप जानते हैं ये कितने का होता है, पूरा 180 का होता है। 180 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 120। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अगर वो ऐसे देता, ये एंगल दे रखा उसने 30 डिग्री और ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ये एंगल पूछा है आपसे, ये एंगल पूछा है आपसे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ये देखिएगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा पूरा 180 का होगा और 180 में से 30 जाएगा तो 150 बच जाएगा, ये वाला है ना। अब ये वाला पूरा 180 का होता है और एक दे रखा 150, तो 180 में से 150 जाएगा तो 30 बच जाएगा, है ना। अब ये है, आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो बी हो जाएगा 150। इसको भी आप बता सकते थे, लेकिन मैंने पूरा सोल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आज की क्लास छोटी सी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं।